हाँ जी, तो आज ना थोड़ा सा हम लोग इसको रैप अप करने के लिए जो फाइनल सेक्शन है वो कर लेते हैं। ठीक है। वो फाइनल सेक्शन के अंदर कुछ एडिशनल टेक्निक्स हैं, कुछ एडिशनल कंसिडरेशन है जो अपने आप को इस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ अलाइन करने के लिए यूजफुल होती है। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहली टेक्निक है कि आप आपकी जो स्ट्रेंथ ऑफ डिजायर है। स्ट्रेंथ ऑफ डिजायर का मतलब पावर। जो आपको डिजायर जो है वो जो आपने काफी समय तक काफी हर वक्त जैसे दिमाग में रहती है, या जैसे कि आप उस डिजायर के पीछे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, तो उस डिजायर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जैसे मैं आपको क्या एग्जांपल दूं इसमें कि जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अ, धन की, पैसे की डिजायर इतनी ज्यादा है कि उसे लगता है कि भाई हर चीज पैसे से ही हो सकती है और मुझे पैसा चाहिए। तो ये जो जब ये डिजायर बढ़ जाती है, जनरली ऐसे व्यक्ति को पैसा मिलता नहीं है। उसका हमेशा ये रहता है कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, और पैसा आता नहीं उसको। जनरली जो स्ट्रेंथ ऑफ डिजायर है ना ये, तो पहली उसकी स्टेप ये है कि उस स्ट्रेंथ ऑफ डिजायर को आपको मिनिमाइज करना। यानी जो जो डिजायर में आपने जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए उसका, उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको अपनी लाइफ में या अपने माइंड में कम करना। जैसे अब पैसे की हम बात कर रहे थे, तो पैसा जो है वो तो चाहिए, सबको मालूम है कि लाइफ के लिए इस युग के अंदर पैसे की आवश्यकता है। मगर इसका जो एक एक्सेसिव इसकी तरफ जो ध्यान है उसको आपको कम, मिनिमाइज कर। यानी किसी भी डिजायर को जो भी एक्सेसिव इंपॉर्टेंस हम देते हैं, एक्सेसिव मतलब नॉर्मल से ज्यादा, तो उस डिजायर की उस इम्पोर्टेंस को अपने माइंड में कम करना है। हर्ष बस, हर्ष बस बहुत सी बार जो ये तो मनी की जैसे है, वो तो ये है कि तुम्हारे उसके लिए लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व। बट कुछ डिजायर जो होती हैं कि भाई कि मेरी डिजायर है कि हर्ष जी मुझे सब कुछ सिखा दें। ओके, इट इज ए पॉजिटिव वन। बट अगर लेट्स से कि वो सब चीज गलत बता रहे हैं, दैट्स ए नेगेटिव वन। मतलब मेरा कहना है कि उस डिजायर में तुम्हारा दूसरे आदमी से के ऊपर है, तो तुम जो दिन रात उसमें दोष निकालते रहोगे, अब से तुम अपसेट हो गए। तो वो कैसे खत्म की जाए? उसकी इम्पोर्टेंस अभी देखिए, जैसे हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हम्म, अभी पैसे की बात कर रहे थे या जैसे सब कि या पैसे की जरूरत है, या ये तो एक्सेप्ट कर लिया। बट इसकी इम्पोर्टेंस कि भाई इतनी ज्यादा जरूरत है कि भाई इसके बिना कुछ होएगा ही नहीं, मैं तो मुझे तो चाहिए ही चाहिए, मुझे तो चाहिए, ये इम्पोर्टेंस है, इसको कम कर। ये ओके, एक्सेप्ट तो करना है कि मुझे चाहिए, जैसे आपने पहली डिजायर भी की, अगर पॉजिटिव भी थी वो, कि मैं सब कुछ सीख जाऊं, या है ना। डिजायर तो अच्छी है, उसमें कोई वो नहीं। नो। तो जो अपने माइंड में हमने उसको जो इम्पोर्टेंस दी हुई है, शायद मैं इसको पूरी तरह से एक्सप्रेस ना कर पाऊँ, बट जो ओके, इम्पोर्टेंस हम डिजायर को देते हैं अपनी लाइफ में, उस इम्पोर्टेंस को कम करना। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि डिजायर को छोड़ दो। ओके, Don't get consumed in your desire. डोंट गेट कंज्यूम्ड या बाय या इट। आई अंडरस्टैंड दैट वेरी पार्ट। गुड वर्ड्स।
इसको क्या हम वो भी कहते हैं उस तरीके से कि समता का वाला एटीट्यूड, कि भाई जैसे कुछ हो गया तो भी ठीक और कुछ ना हुआ तो भी ठीक टाइप। और या उससे फर्क थोड़ा सा है, सटल डिफरेंस है इसमें। उससे थोड़ा सा फर्क है ये, क्योंकि हम्म। अभी हम उस स्टेज पर जब पहुंचेंगे समता वाली में, तब तो बहुत कुछ चेंज हो चुका होगा। हम्म। अभी तो हम एक नॉर्मल लाइफ की बात कर रहे हैं। नॉर्मल हम्म। लाइफ में माइंड हमारा जो है वो कुछ डिजायर्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। हम्म। अगर आप हमारे शास्त्रों को देखेंगे, तो शास्त्रों में क्या कहते हैं कि जो अंत समय में जो आपके माइंड में डिजायर्स होती हैं, हाँ, नेक्स्ट लाइफ आपकी उसके अनुकूल होती है। सबसे होती है। या इसलिए तो गीता में कहा है कि अगर भगवान का नाम अंत समय पे लेना है तो प्रैक्टिस करो उसकी। हाँ, तो तो अब इसी चीज को हम थोड़ा सा मॉडर्नाइज तरीके से देख रहे हैं कि डिजायर तो है अभी, भाई कलयुग में है, जीवित है, सब कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ तो उसकी आवश्यकता पड़ेगी चीजों की। बट उसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो हमने जो जो ऐसे संजीव ने बोला कि उसमें कंज्यूम हो जाते हैं उस कंज्यूम डिजायर नहीं में, होना। हाँ। वो नहीं होने का। उसको हम उस कंज्यूम होने को हमने मिनिमाइज करना है। दिस इज दिस इज द मतलब ये जो टेक्निक्स हैं, दे टेक योर माइंड टू ए प्लेस जहाँ पर आपका अलाइनमेंट यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ में या ब्रह्म के साथ में इजी हो जाता है, या उसका फैसिलिटेट होता है। तो क्या हम इसको सबर कह सकते हैं? एक मिनट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हाँ ठीक शेप है। इट कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इससे भी कुछ। तो सबर जैसे कहते हैं भाई, सबर रखो। पेशेंस। जैसे कि डिजायर को हावी मत होने दो, मतलब। डिजायर को हावी मत होने दो। हम्म, तो पेशेंस तो आई थिंक उसके साथ सबर जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, अगर आगे आप बिना ऐसे। उसके तो हो ही नहीं सकता ऐसा। हाँ। मगर लेकिन वो उसका टाइम से रिलेटेड हेलो। फैक्टर है सबर का। हाँ, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। ये अशोक बात कर रहा है। मैंने अशोक को म्यूट कर दिया है। अशोक दोबारा जब आए तो अनम्यूट कर लें। हाँ। हाँ हर एक उसमें पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर देखें तो जैसे बहुत सी डिज़ायर हैं, फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू ए प्रोजेक्ट दैट इज हाफ वे। सो यू इफ यू स्टार्ट थिंकिंग that this project is going to be completed, let's say उसकी जो भी डेडलाइन होगी, so you create a thought in your mind that मस्ट बी you will कंप्लीटेड। complete this project, and then you come back to the activity or actions that is required to complete. So now you start observing that after a while the project does get completed in time. तो ये देखिए, पॉजिटिव एंगल है। हाँ एक्चुअली देखिए, वो बात ये है कि ये दो अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं। हम्म। एक होता है टेम्पररी वर्क के अंदर आपका फोकस होना। वो टेम्पररी वर्क के अंदर जो आप जो 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 वर्क एट हैंड है, उसमें आपका फोकस जो होता है, उसके साथ में डिजायर कंप्लीशन की वगैरह ऐड हो सकती है। इट्स ए डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। हम्म। और हम लोग बात कर रहे हैं उन्हें लाइफ बेसिस, उन्हें अलाइनमेंट विद द यूनिवर्सल बेसिस। तो उसमें जो प्रोजेक्ट वाली डिजायर थी, वो टेम्परेरी डिजायर टेम्परेरी टाइम में निकल जाती है, खत्म हो जाती है। बट ये डिजायर जो है, ये कुछ इस तरह की डिजायर्स हैं कि भाई जैसे जैसे हमने एक एग्जांपल पैसे का लिया था, इसी तरह से आप कोई भी मुझे इतनी ज्यादा एग्जांपल तो दिमाग में नहीं आ रहे, बट आप इस तरह अपने आप से अगर आप सवाल पूछेंगे कि कौन सी चीज आपके लाइफ में आपको ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कोई ना कोई ऐसी बात निकल आएगी जिसको आप लगेगा आपको कि इसके बारे में मैं ज्यादा सोचता हूँ। नहीं, हेल्थ है ना, जैसे हम लोग हमेशा हेल्थ जो है प्रायोरिटी पे रहती है ना। चलिए, यू हेल्थ शुड बी प्रायोरिटी हेल्दी। पे रहती है। हाँ। तो हेल्थ के लिए भी डिजायर है, अच्छी डिजायर है, कोई बुरी नहीं है।
बट उसके साथ कंज्यूम हो जाना, दैट इज द प्रॉब्लम। सो मैं ये नहीं कह रहा कि डिजायर, इस स्टेज के ऊपर डिजायर को ड्रॉप करने की बात नहीं हम कर रहे, उस डिजायर को इतनी इम्पोर्टेंस दे देना कि जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंस, उसकी मैं बात करूँ। इवन वर्क ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए अगर हम सुबह शाम तक लगा दें अपना, बाकी सारा रूटीन छोड़ दें, तो वो भी ठीक नहीं है ना। इन सिमिलर टर्म जैसे प्रभात जी कह रहे हैं, तो वर्क ऑब्जेक्टिव्स में भी कंज्यूम नहीं होना है। दैट्स पार्ट ऑफ योर वट एवर यू आर डूइंग एट योर वर्क। एट द सेम टाइम देर आर अदर थिंग्स इन द लाइफ दैट यू शुड फोकस ऑन। आई थिंक सिमिलर उस तरह की बात निकल गया। क्या कहते हैं हर्ष जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऐसे एग्जाम्पल बहुत हैं हमारे मॉडर्न टाइम के अंदर भी, जिसके अंदर जो व्यक्ति, कुछ कुछ लोग, जैसे मैं एक की बात करता हूँ कि दिन में 16 घंटे काम करना, 18 घंटे काम करना, ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना, सक्सेस माइंड ये था कि मुझे काम में सक्सेस मिलनी चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, बिजनेस बढ़ना चाहिए। 16-18 घंटे काम करते रहना और एक दिन नहीं, सालों साल इसमें लगे रहना, एंड देन सडनली एक दिन रियलाइज करना कि अरे मेरी तो हेल्थ की ऐसी की तैसी हो गई, मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होना शुरू हो गया, मेरे जो हार्ट की है कार्डियक की इशू शुरू हो गए। डॉक्टर कह रहा है कि तो तुम्हारा, अगर ये तुम ये स्ट्रेस को रिलीज नहीं करोगे, ख़त्म नहीं करोगे, तो तुम्हारे को तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो सडनली उसको ये रियलाइज हुआ। अब उसको क्या करने का है, वो जो काम करने की डिजायर को तोड़ने की बात हम कर नहीं रहे, सिर्फ उसमें एक्सेसिव इंपॉर्टेंस जो उसको दी हुई है वो उसको हम कम करने की बात। अशोक तुम्हारा वो म्यूट पे है, तुम अनम्यूट कर ले। अभी नहीं हुआ अनम्यूट। हाँ, कर दो अनम्यूट, मेरे ख्याल से आपको करना था ना। नहीं, मैं सिर्फ पुश कह सकता हूँ कि हाँ हो गया। अब आ रही है? हाँ अब आ रही। ओके। मैं ये कह रहा था पागलपन को छोड़ दो 10 हाँ, बार। Does it mean कि you have to be lowly motivated, not highly motivated? No, no, you have to realize that the things have to be done. But see, okay, let me give another way of explaining. कुछ डिजायर्स हमको अपने साथ कैरी करनी, वो डिजायर इतनी स्ट्रांग होती है कि हम बाकी सब चीजें भूल जाते हैं, उसके साथ में हम डिजायर के पीछे ऐसे लग जाते हैं कि बाकी चीजों का कुछ हमें ध्यान नहीं रहता। ये उसकी इम्पोर्टेंस कम करने से आप और आपकी डिजायर दोनों में डिस्टेंस क्रिएट करता। आपको ये रियलाइज हो जाता है ये एक डिजायर जो है, इट्स अ नीड, इट इज रिक्वायर्ड। ऐसी बात नहीं कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी की डिजायर की जरूरत नहीं थी, बट उसकी जो जो वो डिजायर तुमको भगा के ले जा रही थी अपने साथ बांध के, वो बांध के नहीं ले जा सकती थी। हाँ, लेकिन जैसे कॉमन पार्लेंस में हम ये कह देते हैं ना, किसी की चीज के पीछे जब तक आप जुनूनी होके नहीं पड़ेंगे तब तक आप वो चीज नहीं कर पाएंगे। तो ये काउंटर है उसका, जुनून का। बिल्कुल कि ठीक कह रहे हो, जुनून, ये काउंटर है, क्योंकि अगर मैं एक ही मसल को एक्सरसाइज करता रहता हूँ हाँ, तो वो मसल तो जरूर मेरी अच्छी हो जाती है, मगर बाकी का शरीर सारा वीक हो जाता है। इम्बैलेंस हो जाता है। तो डिजायर के साथ में जो एक्सेसिव डिजायर है, एक्सेसिव इंपॉर्टेंस जो है इसको दी गई है, उस डिजायर के साथ में ये चीज जुड़ी हुई है कि भाई वो लाइफ के एक हिस्से को तो बहुत स्ट्रांग कर सकती है, मगर बाकी हिस्सों को टोटली इम्बैलेंस में ले जाती है। तो मॉडर्न पार्ले के अंदर भी हम इसको आज की दुनिया में जैसे कहते हैं ना, वर्क लाइफ बैलेंस, हम्म। ये ये सारी उसी उसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही हैं। बट एट दैट द इज व्हाट सेम, मकरंद वाज टेलिंग, नो, कि सम रहना, हाँ, सम रहना, इट इज सेम थिंग। नथिंग इज ओनली थिंग इम्पोर्टेंट,
There are so many things are there. You have to have a balance with everything. राइट, सो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, मतलब आपकी हेल्थ भी Yeah, इम्पोर्टेंट है, उसके लिए भी yeah, कीजिए। आपका yeah, भोजन भी इम्पोर्टेंट है, वो भी कीजिए। yeah. आपकी रिलेशनशिप भी और इम्पोर्टेंट है, वो भी कीजिए। yeah, आपको लोग पैसे और कमाना भी जरूरी है, वो भी कीजिए। बट हाँ, बट नन ऑफ इसके दी, साथ हाँ साथ क्या होता है सर, इसके साथ साथ क्या होता है कि कई बार सब चीजों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। वन वन पर्टिकुलर प्लेस यू आर फेलिंग बिकॉज ऑफ सम फोर्स रीजन्स. So you need to pay little more attention on that. It obvious, because that is also important for me than राइट, other things. So there it comes important thing. You should learn to accept the thing. Not that everything you can become great. एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में तुम किसी वजह से नहीं कर पा रहे हो, यू शुड लर्न टू एक्सेप्ट दैट. ओके, लेट मी सी ऑल द प्लेसेस, थोड़ा एफर्ट यहाँ करके देखूंगा, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है. ये learn to accept is also very important. People, if you don't learn to accept, you keep on sacrificing other things, you are going to face the trouble. That's what I बहुत बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे अगर आप एक चीज के पीछे पड़े हुए हैं, वो आपसे हो नहीं रही है, देन इट गिव्स यू ए फीलिंग कि भाई मैं तो फेलियर हूँ, मैं Yeah, तो गुड इनफ नहीं हूँ, मैं तो, correct. मुझे आता नहीं है, मैं Yeah. तो फेक हूँ। मतलब बहुत सारी बातें आ जाती मेरा हैं ऐसी। लकी अच्छा नहीं है, मतलब हाँ, all those things, negative things do enter. हाँ, तो वो जो है वो कम हो जाती है अगर आप उस डिजायर को इम्पोर्टेंस जो दी हुई है आपने वो कम कर दें। Correct. So it is not, I am not talking about, again repeating, I am not talking about letting go of the desire at this point. I am just saying letting go of the importance of the desire. ठीक है? Yeah. और कभी कभी थोड़ा लेटिंग गो से स्पेस बन जाता है, देन सडनली यू रियलाइज यू कैन परफॉर्म बेटर, Right. वर्सेस आप उस स्ट्रेस से इतने बंध गए हैं कि आप भाग रहे हैं उस डायरेक्शन में लेकिन सक्सेस नहीं आ रही। और थोड़ा सा आप ढील छोड़ देते हैं तो sometimes you are able to do better because your बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे faculties are now more capable of it. हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और लेटिंग गो हमारा एक पॉइंट है जो तीसरे नंबर या चौथे नंबर पे आएगा। बट बट दिस इज वेरी Take it इंपॉर्टेंट। first. बट so the first principle is कि reduce the importance given to excessive importance given to desire। ठीक है। सेकंड चीज है थैंकफुलनेस या ग्रेटफुलनेस। Yeah, grateful. मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ से ऑफिस जाया करता था तो पीक आवर होता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता था, तो मेरे को 1.25 घंटा ड्राइव करने में लग जाता। वो भी क्या होता था कि भाई बार बार ब्रेक लगाई, बार बार चले, बार बार ब्रेक लगाई, बार बार चले, ऐसे ही चलता था वो सारा रास्ता, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। अब उसके अंदर दो तीन चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे रियलाइज होती हैं। क्या होता है कि आपने देखा होगा ट्रैफिक जब ज़्यादा होता है तो लोग बाग रैश ड्राइव भी करना शुरू हो जाते हैं, लोगों को गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भी आना शुरू हो जाता है, दूसरे को गाली भी देते हैं वो, है ना? वो सब होता है, ये ऐसा देखा होगा आप लोगों का होता है। बट एक दिन ये ख्याल आया कि देखो, आई शुड बी थैंकफुल कि आई एम गोइंग इन ए कार, नॉट स्टैंडिंग ऑन ए बस स्टॉप वेटिंग फॉर ए बस। I should be thankful that I have a job and I'm going there, not looking for a job. अगर मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूँ और बस लेट आ रही है, या यहाँ तो ठंड बहुत हो जाती है कई बार विंटर्स में, तो आपके पैर भी जमने शुरू हो जाते हैं, then I should be thankful. Again, पहली चीज की I am going for something. Second, I have enough health कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पास enough कपड़े हैं कि मैं अपनी इसको सर्दी से बचा रहा हूँ। Your thankfulness you can find in each and every state or of your life, each and every condition of your life. There is always something to be thankful for.
So the second key is to change the frustration into thankfulness. Don't be frustrated. जिस भी सिचुएशन में फ्रस्ट्रेशन आती है उस सिचुएशन में थैंकफुलनेस को एंटर करने का. Count your blessings. You have Correct. blessings. There is no doubt about it. अरे your being alive itself is a blessing यार. Yeah. Your being able to think is a blessing. Your being here is a blessing. Your being itself is a blessing, right? So when there is nothing else to count upon, you can count upon this blessing. That I am able to experience this wonderful world. Is that not a blessing? अरे भाई मैं आजकल यहाँ फॉल चल रही है तो उसके कलर्स देख सकता हूँ और उसको एंजॉय कर सकता हूँ. ये ब्लेसिंग नहीं है क्या? बिल्कुल, ये मैं तो इस बहुत कुर्सी के ऊपर आराम से बैठा हुआ हूँ. ये ब्लेसिंग है कि नहीं है? धूप में मेघा जी, धूप में बैठे हो कुर्सी पे आराम से. हाँ बिल्कुल. इट्स ए ब्लेसिंग. मुझे ठंड में खिड़की में से धूप अंदर आ जाती है तो मैं बैठ जाता हूँ तो क्या वो ब्लेसिंग नहीं है? अरे सो ताहिर लुधियानवी का वो है ना वो वो काफी याद आ रहा है मुझे इस हाँ. तुम्हारी बात से. वो जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, या हाँ. गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जाना. तो तो ये माइंड की ट्रेनिंग है और क्या है. so blessing is always there. Whenever there is a frustration, immediately switch your mind to the blessing. ये प्रैक्टिस जो है ये आपके जो जो हमने बात की थी ना, जो हम ऑब्स्ट्रक्शन की, उस ऑब्स्ट्रक्शन को एलिमिनेट करने में बहुत हेल्पफुल होती है. सेकेंडली, इस प्रैक्टिस से जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं कि भाई मेरा तो काम होगा ही नहीं, है ना, मैं तो करता रहता हूँ मगर ये होता ही नहीं, इस तरह की जो जो थॉट्स आती हैं, ये सारी थॉट्स जो हैं ये धीरे धीरे एलिमिनेट होना शुरू हो जाए. ये जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, ये वाली थॉट्स जो होती हैं ये वो ऑब्स्ट्रक्शन है ना. ये यूनिवर्सल इंटेलिजेंस हमको दे नहीं पाती है जो हमें चाहिए, क्योंकि ये हमने ब्रेक वो वॉल बनाई हुई है इसमें. तो ये वॉल खत्म होनी शुरू हो गई. सो द सेकंड प्रिंसिपल इज अप्लाई थैंकफुलनेस एंड ग्रेटफुलनेस इन एवरी सिचुएशन इन लाइफ. मतलब मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि दिस इज एक्टिव thankfulness. It is not just an acceptance of the situation. It is being thankful even in that situation. मतलब हमें अपने बेंचमार्क्स ऐसे सेट करने चाहिए तो रीजनेबल हो. बोलते ना साहब आपका क्या है जी, मैं सुबह उठ के खा लेता हूँ, नहा लेता हूँ और शाम को पेट खाली हो जाता है. बेंचमार्क इतने हैं कि बस खाना पीना निकलना. तो उससे में हेल्थ चल रही है आपकी, नॉर्मल चल रही है, तो आप उसी से खुश हैं. और बहुत ज्यादा हाई आपने एक्सपेक्ट कर लिया कि मुझे तो बिस्किट चाहिए यहाँ पर और ऐसी होनी चाहिए बॉडी, वो होनी चाहिए, फिर आप गए. So that expectation is way higher than it's not gonna happen.
So, ये so हमें आई सोच के चलना। थिंक हर्ष हर्ष दूसरी चीज कह रहा है जो मैं समझा कि no matter what the situation is you are in, you always feel grateful. yes, I think that's the point he's trying to make. मतलब ये जो this is a training to the mind, but Hmm. you have to give this training to the mind with the ultimate objective कि आपका alignment with the universal intelligence के साथ में harmonious होता चला जाएगा. This will automatically happen. एक वो याद आता है मुझे कि जो पहले जो है जैसे घर में बड़े बूढ़े होते थे, ये सब है तो कॉमन सेंस ही आयल से, कि आप चोट खा के गए तो उन्होंने कहा चल ये भी अच्छा ही हुआ, टांग तो नहीं टूटी। Right. मतलब दे विल स्टिल बी ग्रेटफुल कि टांग नहीं टूटी, चल अच्छा चोट ही लग गई ना, कोई बात नहीं, बात खत्म। आज तो दे आर स्टिल ग्रेटफुल फॉर इट बेसिकली। हाँ तो राइट, तो बेंचमार्क हमने है कि जब तक टांग ना टूटे तब तक सब ठीक है। नहीं नहीं, जो भी हुआ मतलब वो सबके लिए ही। अगर टांग टूट गई तो कुछ और सोचेंगे कि जान तो नहीं हाँ, गई। जान तो नहीं गई, चल जान तो बची, टांग पे ही बीती, चल तेरी टांग पे ही बीती। नहीं, ठीक बात है। ऐसे आपने देखा होगा बहुत लोगों के कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, चोटें बहुत ज्यादा लग जाती है, तो वो यही कहते हैं कि जान तो बच गई, जान तो बच गई। है ना? तो या जैसे काफी नुकसान हो जाता है तो कहते हैं चल ना, पैसे पे ही आई ना, तेरी जान पे तो नहीं आई। हाँ, एग्जैक्टली। वो एक ट्रेन में जा रहा था ना एक व्यक्ति, गर्मियों के दिन थे, वो उसने कमीज उतार ली, बनियान पहन के बैठा हुआ था वो, तो पास में साथ में बैठा, भीड़ तो बहुत होती है ट्रेन में, साथ में बैठा हुआ आदमी सिगरेट पी रहा था। अब पुराने टाइम की बात है, उस वक्त होती थी। उसका हाथ लगा तो उसकी जो सिगरेट थी उसकी बनियान में लग गई, बनियान जल गई, थोड़ा मतलब उस पर निशान पड़ गया। तो बोला कि शुक्र है कि कमीज नहीं जली, कमीज उतार रखी थी। पॉजिटिव थॉट है ये। पॉजिटिव थॉट है। ये सिगरेट पीने वाले ने कहा उसे, नहीं, देखो आपकी कमीज बच गई। जिसने कह रहा है। पहनी हुई थी। वो तो तो एक और भी व्यक्ति था, उसने बनियान भी उतार रखी थी, उसकी बाजू में लग गई सिगरेट। तो वो कहता है शुक्र है बनियान नहीं जली। एनीवे, तो दिस इज ए टेक्निक टू प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है इसका, कि जो आपको जो माइंड है उसको आपको किस तरह से पीसफुल एंड काम करना धीरे धीरे, ताकि वो Correct. Final aim is mind should be calm, या peaceful. yeah, so this technique leads you towards harmony with the universal intelligence. So हो गया, ये हो गया सेकंड, ठीक है। तीसरा इज रिलेटेड भी हमारा पहले वाले डिस्कशन के साथ। तीसरा इज रिलेटेड with the discussion about the negative thoughts that jump in. संकल्प विकल्प। हम्म, कोई भी पॉजिटिव चीज आती है, करते हैं हम, साथ में विकल्प यानी एक नेगेटिव भी साथ में जुड़ जाता है, कई बार विचार आया, अगर ना हुआ तो। हम्म, तो ये जो विकल्प है ना इसका, ये विचार, इसको डेलिबरेटली एलिमिनेट करना। करना है। हाँ, और ये इसका रिलेशनशिप है डिजायर की इंपॉर्टेंस के साथ। या इससे एंजाइटी आ गया आपको। जब लेकिन डिजायर एक को बात है हम हर्ष जी, हम्म, एक बात है, हम्म, मतलब जैसे हम सोचते हैं कि हमें ये करना है और इसमें हम ये मान के चले कि हाँ, हम सक्सीड हो जाएं,
करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कई बार कि अच्छा अगर इस तरह से नहीं हुआ तो प्लान बी बना लेते हैं कि ये रास्ते से सक्सेस नहीं हाँ मिलेगी तो जी, दूसरे हाँ रास्ते जी, से हाँ। या तीसरे रास्ते से जाएंगे हम। हाँ तो बिल्कुल ठीक वो है। हम क्या कह रहे हैं उसको, प्लान उसको बी नहीं और ना, सी उसको हम कुछ नहीं नहीं करना कह रहे चाहिए। हैं, वो नॉर्मल है, वो करना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैं वहां जा रहा हूँ उसको मिलने के लिए, अगर वो ना मिला, मैं वहां जा रहा हूँ उससे ये काम करने के लिए और उसने ना कर दिया, घबराहट। उसी प्लान बी करना अलग बात है, बट ये उसी काम के प्लान, देयर इज नो प्लान बी, मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरी इंपॉर्टेंस यही है, ये होना चाहिए काम। बट वहाँ इंपॉर्टेंस उतनी दे दी है कि उसके साथ में विकल्प आता है, जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं उतना ज्यादा विकल्प आता है, मतलब ना ऐसे हुआ सोचना तो। चाहिए कि मैं वहां जा रहा हूँ, वो नहीं मिला तो कोई नहीं, घूमना ही हो जाएगा। नहीं मिला तो आज नहीं मिला, कोई बात तो नहीं जाएगी। Makrant, you are really on positive mood. मतलब आई एम नॉट गोइंग टू से कि भाई यही एक एग्जैक्ट उसका वो हाँ है हाँ, नहीं वो तो I सही बात। know, I बट know. ऑन एवरी सिचुएशन जितनी इंपॉर्टेंस हम देते हैं डिजायर को, हम्म, उतने विकल्प हमारे मन में जागृत होते हैं, और इम्पोर्टेंस ना भी दें तब भी विकल्प हमारे जागृत होते हैं। वो जो नेगेटिव थॉट है जिसकी कोई बेसिस नहीं होती है, घबराहट होती है, फियर होता है कि ये Yeah. ना हुआ तो क्या हो, वो फियर। हाँ हर्ष भाई, हाँ जी। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अ, जैसे किसी से मिलने गए, ओके, और वो नहीं मिला, तो हियर अगेन आई एम कमिंग टू एक्सेप्ट इट। हाँ अब तो वो नहीं है, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। हाँ दूसरा, अरे यार क्यों नहीं है वो, ये तो उसको होना ही चाहिए था, ये तो मेरे मुझे बर्बाद करने का ही तरीका है। लाइक दैट, दीज आर द थिंग्स विच यू बॉइल्स ऑन दैट। राइट, वेयर इफ यू एक्सेप्ट, हाँ भाई अब तो वो नहीं है, चलो अब क्या कर सकते हैं, वेरी लाइक ट्रू, दैट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो माइंड के अंदर हमारे जो संकल्प के साथ विकल्प जुड़ते हैं, वो विकल्प जो है वो फियर ऑफ नेगेटिव होता है, मतलब Yeah. फियर ऑफ फेलियर जो है वो विकल्प है। Uh, एक मेजर पार्ट जो विकल्प का है वो फियर ऑफ फेलियर होता है, उसके कारण से नेगेटिव थॉट आता है। उस नेगेटिव थॉट को हमने मिनिमाइज करना है, एलिमिनेट करना है। पहली चीज है उसको रिकॉग्नाइज करना है ना कि हमारी ये नेगेटिव थॉट आ रही है विदाउट एनी बेसिस, फियर की वजह से आ रही है ना, फियर ऑफ फेलियर की। तो उसको हमने रिकॉग्नाइज करके उसको एलिमिनेट करना है। सो संकल्प विकल्प में विकल्प को मिनिमाइज करना है, संकल्प को नहीं, विकल्प को। ये है तीसरा एस्पेक्ट उसका। और चौथा एस्पेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यूनिवर्स को, अपने डिजायर को यूनिवर्स को दे देना और उस डिजायर को लेट गो कर देना। काम को नहीं छोड़ने का है, काम तो करना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, कोई काम होता है हमारे को, जिंदगी में कोई चीज़ चाहिए होती है, कुछ काम नहीं हो रहा, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे मनी हो, चाहे कुछ भी हो, हम जॉब निकल गया या कुछ भी है, तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम जाते हैं मंदिर में, हम हाथ जोड़ के भगवान को कहते हैं भाई आप मदद करो, दया करो। घर में भी कहते हैं, जैसे भी है। अब इसका एक 4 साल पहले एक मैंने ट्रिक टेक्निक हमने डिस्कस की थी। मान लीजिए कि आप अपने हाथ में थोड़े फूल पत्ते कुछ रख लेते हैं, और जो आपकी जो इच्छा है, जो डिजायर है, वो आप उस फूल पत्तों में डाल देते हैं कि मेरी इच्छा है कि मुझे जॉब मिल जाए, एग्जाम्पल है ना। अब आप इस फूल को भगवान के चरणों में रख देते
और यहाँ रखते वक्त आपके मन में ये भाव आना चाहिए, ये मैंने इच्छा भगवान को दे दी है, अब भगवान जो करेंगे उनकी इच्छा। और आप ये विश्वास के साथ आ जाते हैं कि भगवान जो करेंगे ठीक ही होगा। लेटिंग गो ऑफ द डिजायर। अनुभव के साथ बता रहा हूं, इस एक्सरसाइज को, इस प्रोसेस को जितना स्किलफुली आप कर सकेंगे, जितना अच्छी तरह से आप लेट गो कर सकेंगे, उतना क्विकली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अनुभव के साथ बता रहा हूँ कि इस तरह से जब आप फूल ऐसे चढ़ा गए या पत्ते या जो भी चीज़ है आपके हाथ में, वो भगवान को देकर अपनी इच्छा को उसी के साथ में उनके चरणों में डाल देंगे और ये विश्वास कर लेंगे कि अब जो होगा भगवान करेगा, वो काम आपका अवश्य होगा और शीघ्र हो, मगर इच्छा को छोड़ना आवश्यक है, यानी वो अर्पण करना आवश्यक। इस प्रणाली को हम लोगों ने हमारे शास्त्रों में यज्ञ जब करते हैं तब उसको यूज करते हैं, मगर क्योंकि हम लोगों को इतना ज्यादा उसके बारे में पता नहीं है तो हमें समझ नहीं आती कि क्या कर रहे हैं। जब आप हवन करते हैं, आप डिफरेंट देवताओं को इन्वोक करते हैं। करेक्ट। वो देवता को इन्वोक करने का कारण क्या होता है पीछे, कि जो आपके मन में, अगर आपकी अच्छे हेल्थ की इच्छा है तो आपने उस देवता को इन्वोक किया और छोड़ दिया उसको, स्वाहा। आपको किसी, मतलब आप में से जो भी ज्ञानी लोग हैं वो बताएंगे कि किस किस देवता को हम लोग इन्वोक करते हैं, तो हर देवता के पीछे एक 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 एक, एक, एक एरिया ऑफ ऑपरेशन है, और फिर हम करते हैं स्वाहा। ये होता एक्चुअली है। इन्वोक जो है वो तो पंडित जी बोलता है तो वो करते हैं, हमें तो कुछ भी पता नहीं होता क्या इन्वोक हो रहा है, हाँ, हम लेकिन सिर्फ आप तो स्वाहा ही करवाते करते हैं हैं। ना। हमें नहीं समझ तो नहीं आती, आपसे मगर जो आपसे वो डलवाते हैं ना, वो आरती हाँ डाल। डलवाते हाँ हैं हाँ, तो हम बस वही उसका मतलब वही स्वाहा करते समय सोचे भाई ये किसके लिए स्वाहा कर रहे हैं। या तो क्योंकि हमें पता नहीं है, क्योंकि पंडित करा देते हैं वगैरह वगैरह बातें हैं, या तो वही। जो इसके पीछे जो कारण है, जो इसके पीछे जो जो यूनिवर्सल हार्मनी है, वो ये है कि आप उस अपनी इच्छा को वहां उस देवता के आगे छोड़ देते एग्जैक्टली यही मैं कह रहा था, और मैं आपके लिए इन्वोक स्वाहा तो कहना करता है। जरूरी होता। हैं। इसी या इसी वो ये इस प्रोसेस का पार्ट है ना ये। या हर जी, हाँ, यहाँ माय एक्सपीरियंस इज कि कोई भी सिचुएशन है, हे भगवान, सब भगवान है, हे भगवान, अब आपकी इच्छा है, बजाय स्पेशलिस्ट इन रेन, स्पेशलिस्ट इन दिस, स्पेशलिस्ट इन दिस, आई फील ऑल आर भगवान। सो राम विनोद जी, फॉरगेट अबाउट दैट, आप हे तो भगवान इट्स हैंडल। आप तो पहुंच गए ना। हाँ, वही मैं कहना। वो आप तो पहुंच गए वहां, तो फिर आपके लिए तो हर चीज आपकी ऐसी हो गई तो पूरी तरह हो गया, मगर जिसके लिए नहीं है हम उसकी बात कर रहे हैं। वो मैंने हर चीज भी देखा है, मंदिर में कोई भी मंदिर हो, कोई भी भगवान की स्टेच्यू हो, मेरे लिए सिर्फ भगवान है, मैं हाँ, उनके नतमस्तक हूँ। बिल्कुल इट्स बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। वो इसका इसका थोड़ा सा वो मैं बता रहा हूँ, वो शंकराचार्य का वो है एक श्लोक, दिव्य प्राच्यम अपनम श्रोत्रम। तो वो उसमें हर बार शुरू से ऊपर से कहते आ रहे हैं पहले पे कि भाई मैं ये मंत्र भी नहीं जानता, ये भी नहीं जानता। और फिर वो कहते हैं गतिस्तुम गतिस्तुम तुम्हें का भवानी। अच्छा, जब 4 8 जब कहे ना लास्ट वाले में, वो फिर क्या कहते हैं, पहले तो वो सब कहते आते, लास्ट वाले में कहते हैं कि
मैं ऐसा ही आदमी हूं, देव तू वो कर जो जो सही है, जो है। मतलब वो गतिस्थ हाँ, वाली जो लाइन थी ना, वो ना हो के कह रहे कि भाई मैं यू हैव फ्रीडम टू टू डू व्हाट आई डिजर्व, दैट्स व्हाट। वो भी एक अप्रोच है ना त्यागी जी, कि आप हाँ भगवान पे छोड़ देते हैं, जो सही है वही कर देगा। हाँ क्योंकि ना आपको आगे का पता है ना पीछे का पता है। ना, तो आप जो नियर उसमें देख रहे हैं कि हाँ मुझे ऐसा चाहिए, ये करना है, दैट मे बी गुड, दैट मे नॉट बी गुड, या डिपेंडिंग अपॉन यू डोंट नो व्हाट्स correct. गोइंग टू हैपन। That's why it is told surrender to God. हम्म। Any situation, finally surrender to God. So this is the fourth principle of aligning with the universal intelligence. तो आज मैं ये 4 प्रिंसिपल को जोड़ के, और जो पहले हमने जो प्रोसेस बताए थे, बिफोर आफ्टर, वो सारी चीज़ें जो हमने की थी, ये सारा जोड़ के मैं इसको रैप अप करना चाहता हूँ। हाँ नहीं, अच्छा है ये। Everything is from our shastras. There is nothing from outside. There is nothing new. हम सब तोते की तरह रिपीट करते हैं हम लोग, मगर डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं उसको, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बस। नहीं, इन समरी ऐसा लगता है मुझे कि जितनी भी निगेटिव थॉट्स हैं उनको कंप्लीटली एलिमिनेट तो नहीं कर पाएंगे, और एटलीस्ट वी कैन ट्राई टू रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट इन आवर लाइफ। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम उसको एलिमिनेट करते जाएंगे या उसकी पावर को कम करते जाएंगे, तो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी एंड इट विल शो अप इन योर डेली deliberations with people around you, जो तुम्हारे इंटरेक्शंस होंगे। अब इसमें यही चीज़ आ जाती है, जैसे कि ये अशोक बार बार बुलाता है, कहते रहते हैं ये कि भैया वो जितने भी आक्रांता हमारे यहाँ हैं उनके साथ हमने यही किया क्या। जैसे उन्होंने कोई अटैक किया तो हमने उसको रिस्पांस किया, जो कि वो सत्य नहीं है। हमने रिस्पांस किया, लेकिन उस समय की टेक्निक क्या थी, जैसे हम धर्म के हिसाब से युद्ध लड़ते थे, वो अधर्म के हिसाब से लड़ते थे, पीछे से भी वार किया। वो कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन के हिसाब से फिर आपको भगवत गीता और अर्जुन पढ़ना पड़ेगा। हाँ करेक्ट, तो लड़ना पड़ेगा। तो कॉन्टेक्स्ट देखिए, पीस टाइम की स्पिरिचुअलिटी डिफरेंट होती है, वॉर टाइम की हर टाइम की स्पिरिचुअलिटी अलग। डिफरेंट होती है। करेक्ट, बिल्कुल। नो, एक तो टेक्निकल रीजन ये था कि जो हम आक्रांत आए थे वो दूसरे वेपन लेकर आए थे, वो वेपन उधर नहीं थे, तो वो तो खैर मिलिट्रिकली के वाज। तीसरी सबसे बड़ी समस्या क्या ही थी हम लोगों की, जिन्होंने भी बाहर से बुलाया है उसी वजह से हुआ है। हर किसी को इनविटेशन दिया गया था। आप ही देखो, महाराणा प्रताप के जो फादर हैं, ग्रैंड फादर